दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त NLP लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं द ग्रैंड मनी वर्कशॉप के 7वें और आखिरी दिन पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन। दोस्तों आज दरअसल हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट में रह सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने एक प्रमोशनल वीडियो के दौरान भी आपको बताया था कि इस वर्कशॉप में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूं और आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग इसे जानने के लिए ज़रूर उत्सुक रहे होंगे। लेकिन मैंने फिर भी इस टॉपिक को 7वें और आखिरी दिन पर रखा बिकॉज कि आज से डे 1 से लेकर के डे 6 तक जो कुछ भी नॉलेज आपने सीखा है दरअसल वो आपको एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप उतना भी अगर अच्छे तरीके से कर देते हैं तो यकीन मानिए लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहेंगे एंड स्पेशली पॉजिटिव मनी माइंडसेट में रहेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा एक या दो चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ हमेशा रहेगी कि आपके सराउंडिंग में आपको लोग तो ज़रूर मिलेंगे जो आपको आकर के कहेंगे कि मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, धंधा बहुत मंदा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, लोग मुझे पैसा नहीं चुका रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि मार्केट में एक बड़ा रिसेशन है, मार्केट अब डिप्रेशन में जाने वाला है, इकोनॉमी लगभग अब बर्बाद होने वाली है और लगभग आपको ऐसा एहसास करवा देंगे कि मान लो जैसे दुनिया अब बस ख़त्म ही होने वाली है। तो दोस्तों जब ऐसे किसी प्रकार के लोग आकर के आपसे इस प्रकार की बातें करें तब उनसे रेजिस्ट ना करें, ना ही उन्हें कोई आर्ग्यूमेंट दें, उनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उनकी बात को सुने और उसे जाने दें। दैट इज़ इट। आप अपने पॉजिटिव मनी माइंडसेट में रहें, जो आपने अपने लिए सोचा है उसे गोल को सामने रखें, उसे संकल्प को अपने साथ रखें और उसके ऊपर फोकस्ड रहें। सी अब इस मार्केट में या फिर इस तरह के सिचुएशन में जब ज़्यादातर लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा अलग इसलिए बन जाते हैं बिकॉज आप ये बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों एट एनी गिवन टाइम किसी भी समय पर इस दुनिया में हमेशा प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। अब जो लोग प्रॉब्लम 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 करते रहेंगे उन्हें प्रॉब्लम दिखती रहेगी, जो लोग सोल्यूशन या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहेंगे उन्हें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ और सोल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। दोस्तों मैंने पहले भी आपको एक बार डिस्कस किया था आपके साथ कि एक RAS करके एक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में जो आपका ध्यान ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर लेकर के जाता है जिसके बारे में आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं या फिर जिसे आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अगर आप ये मानकर चलते हैं कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद फाइनेंसेस एक बड़ी समस्या है या फिर होने वाली है, तब तो फिर आपका जो माइंडसेट है वो इसी प्रकार का होगा। आपका RAS सिस्टम भी आपको वैसी ही और चीज़ें दिखाएगा और ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिससे आपके सामने ये बात प्रूव हो जाए कि ऐसा सच है और मार्केट में वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट इसकी बजाय अगर आप इस प्रकार का माइंडसेट रखें कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं तो आपका RAS सिस्टम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा आपको और आपके सामने ऐसे लोगों को ला करके देगा कि जो वाकई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है उसकी बात करेंगे, जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करेंगे, ना ही प्रॉब्लम्स हैं इस प्रकार की बातें करके आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें। सो दोस्तों इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि ऐसे जब भी कोई इंसान आपके सामने आए और अगर आपके सामने ऐसी बातें करें तब भी आपको अपना माइंडसेट जैसा है वो बना करके रखना है और आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ही देखना है और उन्हीं की तरफ आगे बढ़ना है। दोस्तों कुछ बातों को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक टॉपिक को डिस्कस करने का फैसला किया है, दैट इज़ नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज डेवलपमेंट ट्रेंड। दोस्तों डेवलपमेंट ट्रेंड क्या है? दोस्तों पिछले साल का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार पिछले साल के अंत तक लगभग भारत में 42 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स थे जो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। दोस्तों यही आंकड़ा लगभग 2021 की शुरुआत के आसपास
कहा जाता है कि 82 करोड़ से लेकर 84 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स पूरे भारत भर में होंगे और वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। दोस्तों दरअसल ये जो एक ट्रेंड है वो डिजिटल इंडिया की तरफ आगे जा रहा है, जहाँ पर हम में से ज़्यादातर जो भारत की पॉपुलेशन है वो किसी न किसी प्रकार से इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। और दोस्तों ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स जो नॉर्मली हम जो चीज़ें रिटेल स्टोर पर जाकर वगैरह ख़रीदते थे उसकी जगह पर अब हम ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग घर पर स्विगी से, ज़ोमैटो से या ऐसे किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस से अपना खाना वगैरह होटल से ऑर्डर कर लेते हैं जब कभी भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इवन जो लाइव कोचिंग या फिर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है कि जिसमें आज लाइव कोर्सेज़ की जगह पर आज ऑनलाइन कोर्सेज़ की भी उतनी ही ज़्यादा डिमांड आज मार्केट में देखने को मिल रही है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बदल क्या रहा है ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बस मैं आपके सामने यही बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोरोना के दौरान मैं मानता हूँ कि मार्केट ज़रूर थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़े समय के बाद जब चीज़ें फिर नॉर्मल होना शुरू करेंगी तब मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट ज़रूर वापस आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि लोग जो कंजम्पशन पहले कर रहे थे वो कंजम्पशन वो फिर से कर रहे हैं। दैट मीन्स कि लोगों ने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, लोगों ने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना नहीं छोड़ा, लोगों ने थिएटर में जाकर मूवीज़ देखना नहीं छोड़ा, लोगों ने जो अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें थी वो सब लोग खरीद रहे हैं। लोग एजुकेशन ले रहे हैं, लोग सेल्फ हेल्प की किताबें खरीद रहे हैं। सो पीपल आर बाइंग वॉट एवर दे वॉन्टेड। सो कंजम्पशन कहीं भी कम होता नहीं नज़र आता इवन आने वाले समय में भी। तो फिर बदल क्या रहा है? तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बदल रही है और वो है जो बिज़नेस करने के तरीके थे वो कहीं ना कहीं ज़रूर बदल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स आज तक शायद रिटेल स्टोर पर जाकर किसी सामान को खरीदते थे, आज वही सामान वो किसी ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो कंजम्पशन तो है, बिज़नेस तो चल रहा है मार्केट में, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जो उनको माल बेचने वाला जो है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बदल चुका है। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। और ये बात है डेवलपमेंट ट्रेंड की। अब डेवलपमेंट ट्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, हर युग का अपना एक डेवलपमेंट ट्रेंड होता है। जैसे कि हर बार जब हमारे युग में कोई डेवलपमेंट ट्रेंड आता है तब हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलती है। जैसे कि जब टेलीफोन का आविष्कार पहली बार हुआ तो वहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई। जब औद्योगिक क्रांति आई यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब हमने देखा कि वहाँ से हम लोगों के जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया और काफ़ी सारी मशीन्स वगैरह हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। उसी प्रकार से एक यहाँ पर हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पर हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक डिजिटल युग की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर देखिए पहले ये होता था कि हम बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखना ज़्यादा पसंद करते थे या हॉलीवुड की मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते थे। आज एक कॉन्सेप्ट आ चुका है जैसे कि वेब सीरीज़। आज अब वाईफाई के ऊपर, स्मार्ट टीवी पर आप इन वेब सीरीज़ को देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर। तो बदल कुछ नहीं रहा। आप आज भी आप टीवी देखते हैं, पहले भी आप टीवी देखते थे, पहले भी आप एंटरटेन होते थे, आज भी आप एंटरटेन होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उसके माध्यम बदल रहे हैं, उसके तरीके बदले जा रहे हैं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द डेवलपमेंट ट्रेंड। यानी कि क्योंकि स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी है, स्मार्टफोन्स को यूज़ करना आसान है, इंटरनेट काफ़ी ईजी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर आज इंडिया में अवेलेबल है, जिसको इस्तेमाल करना लगभग ज़्यादातर लोगों के लिए आज एक बजट का सौदा होगा। सो दैट्स वाई फ्रेंड्स कि ज़्यादातर लोग आज इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो चीज़ें उनकी जीवन को आसान बनाती हैं। अब डेवलपमेंट ट्रेंड में खासियत है कि ये होती है फ्रेंड्स कि अगर आप इसके साथ चलें तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट ट्रेंड के थोड़ा भी अगर अगेंस्ट चलने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ समय तक तो आपको ऐसा लगे कि आप जीत रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन आप बहुत बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान कर लेंगे।
या तो किसी ना किसी दिन ऐसा समय आएगा जब आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आज हम इस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर आज ऑनलाइन शॉपिंग का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, तो हम अगर कहें ऐसे में कि अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में जो डिमांड है बहुत कम होता जा रहा है, और ऐसे में अगर हम जिद करके बैठें कि नहीं मैंने तो बहुत सालों से यही किया है, मेरे बाप दादा यही करते हुए आ रहे थे और मैं भी यही करता रहूँगा, तो फिर जब अगर आप इस जिद को पकड़ के बैठे हुए हैं तब दरअसल आप फिर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज ही अपने रिटेल स्टोर को बंद कर दीजिए और ऑनलाइन काम करना शुरू कर दीजिए, नो, लेकिन आपने एटलीस्ट इस ट्रांजिशन प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए, यानी कि रिटेल स्टोर को चलाते हुए साथ ही साथ ऑनलाइन अपने माल को भी बेचना शुरू कर देना चाहिए। एंड दैट वे धीरे धीरे आप ऑनलाइन पर एक बार एस्टैब्लिश हो जाएं, तब जा करके आप फिजिकल रिटेल स्टोर को बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे ही बदलाव और कई सारे सेक्टर्स में भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। अब जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तब अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर आप कहें कि ऑनलाइन बिजनेस करना मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो दोस्तों जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो ये कुछ ऐसा ही है कि आज स्मार्टफोन के ज़माने में भी आप ये कह रहे हैं कि मैं तो तार लिख लिख कर ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँगा। दोस्तों ऐसी रिजिडिटी, ये जो जड़ता है, ये यहाँ पर चलने वाली नहीं है। दोस्तों आपको युग में जो परिवर्तन आ रहा है उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल तो रहना ही पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप चेंजेस को देख पाएंगे, जैसे कि जो मिडलमैन वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और डायरेक्टली शायद जो एंड यूज़र है उसको बेचने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन के माध्यमों से। सो आप देखेंगे कि ये जो पार्टीज़ हैं इनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ेगा इन सब चीज़ों की वजह से। दिस इज़ समथिंग दैट वी डेफिनेटली विल सी इन द फ्यूचर। और इसीलिए जो इस प्रकार के जो बिजनेसेस हैं उन्हें भी ये देखना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और कहीं पर वो अपना जो बिज़नेस का फॉर्मेट है वो कैसे चेंज करें कि जिससे इसका इम्पैक्ट उनके बिज़नेस को कम से कम हो और वो अडेप्ट कर सकें आने वाले डेवलपमेंट ट्रेंड के हिसाब से। दोस्तों अब ये सारे चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि कंजम्पशन ख़त्म नहीं हो रहा, सिर्फ बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए 2019 के नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन ओनर्स या फिर यूज़र्स और 2021 के मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, ये कोरोना के आने के पहले के ही आंकड़े हैं फ्रेंड्स। तो ये जो परिवर्तन आने वाला है वो तो वैसे भी आने वाला था, तो कोरोना के आने से फ़र्क क्या पड़ा? कोरोना के आने से फ़र्क सिर्फ इतना पड़ रहा है फ्रेंड्स कि जो काम शायद आने वाले 3, 4 या 5 साल में होने वाला था, वो उसकी गति जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वही काम हमने पिछले लगभग 6 महीने में ऑलरेडी देखा भी है, और आने वाले 6 या 12 महीनों में हम इसे और बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पर एक्सपांड होता हुआ भी देखेंगे। तो बस यहाँ पर एक ही चीज़ है जो इस युग की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो की रिक्वायरमेंट होगी अडेप्टेबिलिटी, यानी कि कितना तेज़ी से आप खुद को अडेप्ट कर पाते हैं इन चीज़ों के साथ। जैसे कि आज एजुकेशन आप देख रहे हैं ऑनलाइन होता चला जा रहा है, शॉपिंग ऑनलाइन होती चली जा रही है, आप ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं, आप अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप कई और ऐसी चीज़ें हैं, या फिर एंटरटेनमेंट के मैं आपको कहूँ कि जो संसाधन हैं वो आपको आज आसानी से अवेलेबल हैं। आज लोग टीवी के जो कन्वेंशनल जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते थे उसे छोड़कर हम में से ज़्यादातर लोग आज मोबाइल पर शिफ्ट हो रहे हैं। मोबाइल का पर यूज़र का जो स्क्रीन टाइम है वो हर रोज़ का बड़ी मात्रा में बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग्स चल रहे हैं, सो पीपल आर गेटिंग ओवर देयर। आप प्रिंट मीडिया को देख रहे हैं, हम प्रिंट मीडिया से आगे बढ़कर आज डिजिटल मीडिया पर जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी जो आपको पहले प्रिंट मीडिया पर देखने मिलते थे, आज कहीं ना कहीं आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में वो भी डिजिटल मीडिया पर काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुकी है। फेसबुक एड्स हों, चाहे इंस्टाग्राम एड्स हो, गूगल एड्स हों, यूट्यूब पर आने वाली एड्स हों, किसी भी प्रकार की एड्स की आप बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। अब दोस्तों ये युग जैसे ही परिवर्तित हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि इस दुनिया में दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। कि अब तक जो हमने बातें की वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में प्रॉब्लम्स तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम रहेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि
हर बार किसी भी समय पर इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो क्या इस समय पर भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं? बिल्कुल येस फ्रेंड्स। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप बस ज़रा सी आंखें खोल करके देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। आज देखिए जो कोचिंग के सेक्टर में है, काफ़ी हद तक डिमांड्स आज बढ़ती जा रही हैं। आने वाला जो समय है वो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटल एज का समय है। ऐसे में फ्रेंड्स वीडियो वगैरह से मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना, इसका डिमांड बहुत हाई रहने वाला है। और जिसकी वजह से इन कामों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या फिर जो लोग इन चीज़ों में करियर बनाते हैं, आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा करेंगे। आप आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर कर पाते हैं और अगर उसे किसी प्रकार से आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं जो एंड यूज़र है उस प्रोडक्ट का, तब फिर आप देखेंगे अगेन कि आप बड़े मास लेवल पर बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जब 3-3 पीढ़ियाँ जब काम करती थी, तब जा करके एक इंसान तीसरी पीढ़ी में कोई बिलियनियर बनता था। उसके बाद एक समय आया जब हमने देखा कि एक इंसान अपना पूरा जीवन भर काम करता था और तब जा करके बिलियनियर बनता था। आज हम एक ऐसे युग में हैं फ्रेंड्स कि जहाँ पर लोग 5 साल 7-7 साल में बिलियनियर्स बन रहे हैं और हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को ऑलरेडी देखा है और आने वाले थोड़े समय में आप इसी ट्रेंड को जारी रहता हुआ देखेंगे। ज़माना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और जो लोग इस चेंज के साथ अडेप्ट करने को तैयार हैं, इस चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो इसका पूरा फ़ायदा भी उठा पा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स आप ऑलरेडी देखिए कि अगर आप इस चेंज को अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब फिर कल को एक 17-18 साल का लड़का आएगा जो आपके बिजनेस को पूरी तरह से टेक ओवर करके चला जाएगा और आप हाथ पर हाथ मलते हुए रह जाएंगे। फ्रेंड्स आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का वो आज तक के लिए ठीक था और शायद इसमें से कुछ चीज़ें फ्यूचर में भी यूज़फुल होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जो चेंज आ रहा है उसके साथ अडेप्टेबल होना ही होगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ की, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग हम ज़्यादातर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मंगवा रहे थे, जो चाइना से इंपोर्ट होकर भारत में आ रहे थे, उनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे पास नहीं पहुंच रहे हैं या फिर हम वहां से नहीं मंगवा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो या फिर जो भी और कोई रीजंस हो। लेकिन दोस्तों जब वो चीज़ें बंद हो रही हैं तब आप एक और चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी इंडियन मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड उतनी ही है। तो अगर आप उनमें से कोई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें या फिर उनमें से कोई प्रोडक्ट्स को अगर आप लोगों तक पहुंचा सकें किसी माध्यम से जो ऑफकोर्स कि भारत में बना हुआ हो और उसे आप इतने कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर बेच सकें कि जो चाइना के प्राइसेस के साथ भी compete कर पाए, देन आप देखेंगे फ्रेंड्स आप इस चेंजिंग ट्रेंड्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले पा रहे हैं और लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स थे जो चाइना से मैन्युफैक्चर हो करके आ रहे थे, जैसे कि बच्चों के खिलौने हो सकते हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई एक्सेसरीज़ हो सकती हैं, वॉलेट्स हो सकते हैं, पर्सेज हो सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो वहाँ से बनकर आ रही थी और चाइना हमें जिन प्राइजेस पर वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, अगर उससे कॉम्पिटेंट प्राइजेस अगर हम इंडिया में अपने ही लोगों को अगर दे पाएँ किसी तरह से, तब फ्रेंड्स आप भी देखेंगे कि आप भी वैसा ही बड़ा बिजनेस इंडिया में क्रिएट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उससे एक बड़ा प्रॉफिट भी कमा पा रहे हैं। दोस्तों और भी ऐसे कई सेक्टर्स हैं कि जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं और या फिर ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे कि आज डिजिटल मार्केटिंग में लोग काफ़ी सारा पैसा लगा रहे हैं। आप ऑलरेडी देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो ज़्यादातर जो मार्केटिंग होता था या प्रमोशंस जो होते थे वो आज प्रिंट मीडिया से हटकर डिजिटल मीडिया पर जा रहा है और वहाँ पर जो डिजिटल फ्लायर्स वगैरह बनाते हैं लोग या फिर जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, वो लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आने वाले समय में। दोस्तों ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो अभी फ़िलहाल जो मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों वैसे अगर आप सिर्फ थोड़ा सा डेवलपमेंट ट्रेंड्स को देखें, थोड़ा सा बदलावों को एंटिसिपेट करें, तो आप आसानी से जान जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपल वे में बस इतनी सी ही बात आपको कह रहा हूँ कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये वैसे भी कुछ समय के बाद आने ही वाले थे। फ्रेंड्स आज एक इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि आज इस दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों में से टॉप के जो 8 लोग हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे
टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं या फिर उनकी कोई भी कंपनीज़ एटलीस्ट किसी न किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व है और उसका किसी न किसी प्रकार का बिजनेस करती है। सो फ्रेंड्स, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हम वास्तव में एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, एक नए युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इस युग में आने वाले परिवर्तनों को थोड़ा सा एंटिसिपेट कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात को समझिएगा कि एक ऐसा समय था जब हम बैंक में लाइन लगाकर खड़े रहते थे। हम जा कर के कैश डिपॉजिट करने के लिए एक अलग लाइन होता था। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करना है तो फिर आपको विड्रॉल स्लिप या फिर एक सेल्फ चेक दे करके आपको विड्रॉ करना होता था। आज से कुछ सालों पहले आपको हाथ में एक डेबिट कार्ड दे दिया गया, धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ गई। आज आप देखते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अगर कैश भरना चाहें तो कैश डिपॉजिट की भी एक मशीन होती है, अगर विड्रॉ करना चाहें तो अपने डेबिट कार्ड से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो सी द लाइफ हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड एंड इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी एक चेंज का ही माध्यम है। ठीक इसी तरह से हम भी एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये परिवर्तन वैसे भी होना तय ही था, लेकिन बस कोरोना के आने की वजह से इसकी जो गति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमें जो चेंज अपने आप में लाना था वो थोड़ा हमें भी तेज़ी से लेकर आना होगा। दैट्स इट। अगर आप इसके साथ अडेप्ट कर पाएँ, इससे अच्छे से एंटिसिपेट करके इसके साथ चलने को अगर आप तैयार हो जाएं और इसके साथ फ्लेक्सिबल रहें, तब फिर दोस्तों आपको चिंता करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मार्केट से बिजनेस कहीं नहीं जा रहा, बिजनेस तो मार्केट में था, है और हमेशा रहेगा फ्रेंड्स। इट इज़ जस्ट दैट कि उसको करने के जो तरीके बदल रहे हैं उनके साथ आप अडेप्ट करने के लिए कितना तैयार हैं, राइट। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपने इस वर्कशॉप में जुड़कर इन 7 दिनों के दौरान जो मेरा साथ दिया है, मेरा उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए मैं विशाल गिरी दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये पूरा वर्कशॉप और ख़ास करके आज का ये वीडियो आपको जीवन में एक नई दिशा दे, आपके जीवन को फाइनेंशियल अबंडेंस से भर दे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं विशाल गिरी आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।